वेलकम टू इन्फोपीडिया। आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर वारस और आज की वीडियो हमारे ख़ास सब्सक्राइबर मोहम्मद अज़हर की दिली ख्वाहिश पर बनाई जा रही है, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, कमेंट करके बताया कि भाई इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर जदीद इन्फॉर्मेशनल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हज़ारों पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, मगर इन पेंटिंग में कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको हर शख्स पहचानता है। आप लोग दुनिया की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे। ये पेंटिंग एक औरत की है जो पुरस्कार तरीके से मुस्कुरा रही है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पेंटिंग दुनिया की मशहूर पेंटिंग में से एक है। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस पेंटिंग की इंश्योरेंस ही सिर्फ 800 मिलियन US की है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पेंटिंग की असल कहानी क्या है और इस पेंटिंग में मौजूद ये औरत कौन है और ये पेंटिंग कब और क्यों बनाई गई थी? इस पेंटिंग को दुनिया के मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। लियोनार्डो का ताल्लुक इटली से था और कहा जाता है कि इस पेंटिंग को 1503 से 1514 के दरमियान में बनाया गया था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं जानता। और इस वक्त ये पेंटिंग पेरिस के एक म्यूज़ियम द लेवा म्यूज़ियम में मौजूद है। दोस्तों, इस पेंटिंग में आखिर ये औरत कौन है? इस औरत का नाम मोना गिरार्डिनी था, जो इटली में रहती थी। 21 अगस्त 1911 में एक दफ़ा इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था और इस पेंटिंग को उसी म्यूज़ियम के एक वर्कर ने चुराया था और 2 साल तक इस पेंटिंग का किसी को कोई पता नहीं लगा। मगर ये पेंटिंग उस वर्कर ने 2 साल तक अपने घर में ही छुपाए रखी थी। तकरीबन 2.5 साल बाद 1913 में ये शख्स इस पेंटिंग को वापस इटली ले आया और इसने इस पेंटिंग को बेचने का फ़ैसला किया और एक डीलर से रब्ता किया, मगर उस डीलर को पता चल चुका था ये पेंटिंग वही है जो म्यूज़ियम से चुराई गई है। और उस डीलर ने फ़ौरन ही पुलिस से रब्ता किया और उस शख्स को सज़ा हो गई। दोस्तों, इस पेंटिंग को अभी भी इटली वापस लेना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो इस पेंटिंग में औरत मौजूद है वो भी इटली की रहने वाली थी और उसके बाद इस पेंटिंग को बनाने वाला भी जो पेंटर था वो भी इटली में रहने वाला था। दोस्तों, अब तक इस पेंटिंग की वजह से बहुत सी अमवात हो चुकी हैं। 1852 में एक आर्टिस्ट ने होटल के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी और उस आर्टिस्ट के सुसाइड नोट में ये लिखा था कि उसको इस औरत की पुरस्कार मुस्कुराहट से मोहब्बत हो चुकी है और उसका ये कहना था कि अब ये औरत इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसने उसी वक्त उस होटल के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी। तब से इस पेंटिंग को पुरस्कार करार दिया गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखें तो इस पेंटिंग में मौजूद औरत के आईब्रोज नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये उस दौर के अमीर लोगों का फैशन था और ये लोग अपने आईब्रोज नहीं रखा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त ये पेंटिंग द लोवर म्यूज़ियम में मौजूद है और इस म्यूज़ियम में एक रूम पूरा मौजूद है जहाँ इस पेंटिंग को रखा गया है और इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है और इस रूम के गिर्द सिक्योरिटी का सख्त निज़ाम किया गया है। इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखने का मकसद ये है ताकि फिर कभी कोई इस पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेंटिंग को देखने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। कहते हैं कि अगर आप इस पेंटिंग की असल खूबसूरती को देखना चाहते हैं, यानी आप इस पेंटिंग की बदलती हुई स्माइल को देखना चाहते हैं, तो आपको द लोवर म्यूज़ियम में जाकर इस पेंटिंग को लाइव देखना होगा, क्योंकि कैमरे में ली गई फ़ोटो में आप इस पेंटिंग की बदलती हुई स्माइल को नहीं देख सकते। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।